Hello, sir. Sir, we are from India's first school media center, EFA Media, and my name is Nirali Munjal. So, sir, can you introduce yourself? Hi, I'm Apoorv. I'm an architect, urban designer, and development practitioner. I've been stationed in Bhopal and I've been working in 8 countries with United Nations, World Bank, and Asian Development Bank. Uh, we were part of a studio which is called Maheshwar City Documentation. And as a visiting faculty there for 9th semester architecture students, a group of 50 students have documented a city like Maheshwar in very much detail, collecting a lot of responses from more than 200 stakeholders. Stakeholders का मतलब जो आम पब्लिक है, not people only from government agencies या government bodies और non government bodies, पर आम पब्लिक जो कि जिनके शहर में रहने से शहर बनता है. इस डॉक्यूमेंटेशन को कुछ 5 से 7 लेयर्स में किया गया. जैसे कि हम शहर को सिर्फ मास्टर प्लान के नज़रिए से देखते हैं, पर शहर कल्चर से बनता है, शहर उसकी इकोलॉजी से, पेड़ों से बनता है, पानी कहाँ पर है, किस तरह से लोग अपने रिचुअल्स और अपनी फेस्टिवल्स उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से लोग नीचे दुकान ऊपर मकान का जो कॉन्सेप्ट था, अब घर दूर हो गए हैं इसलिए हमें गाड़ियाँ चाहिए, इसलिए हमें सड़कें चाहिए. तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन बड़ी बदलती सी जा रही है बड़े शहरों में. तो इसके चलते हमने छोटे शहर को डॉक्यूमेंट किया कि वो डेफिनेशन जो इंडियन सिटीज़ की थी उसको डॉक्यूमेंट करके किस तरह से नई डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाए, क्योंकि सिर्फ मास्टर प्लान बनाने से शहर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता. तो उस पर हमने कल BLF में 2 बजे एक डिस्कशन सेशन में वो काम प्रेजेंट किया सभी को, पब्लिक को. और उससे कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज निकले कि क्या कल्चर एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है शहर को डेवलप करने में. क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबसे पहली चीज़ करते हैं कि हम एक पुलिस वाला खड़ा कर देते हैं या फिर हम एक फ़ाइन लगाने लगते हैं. पर इसी के बनिस्बत दूसरी तरफ हम देखते हैं नर्मदा जैसी नदियाँ, गंगा यमुना जैसी नदियाँ, जहाँ पर लोगों का पानी के साथ में एक लगाव है, कल्चरल एसोसिएशन है. तो वो पानी को गंदा नहीं करेंगे अगर वो लगाव है. जहाँ लगाव नहीं होगा वहाँ पर पानी को आप सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के नज़रिए से देखेंगे. तो इस कल्चरल एसोसिएशन को इस्तेमाल करके इकोलॉजी और नेचर को कंजर्व किया जा सकता है. तो क्या कल्चर एक टूल हो सकता है. और कल बहुत कुछ अच्छे सवाल निकले पब्लिक की तरफ से, बच्चों ने और हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया. और उन रेस्पॉन्सेस को हम लोग एक छोटी सी किताब में कन्वर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि महेश्वर के लोगों तक वो किताब पहुँचे. This is the gist of it. And sir, what was your experience of in this session about BLF? ये आपका फर्स्ट ईयर है BLF में? हाँ जी, बिकॉज जितना हमने दूसरे लिटरेचर फेस्टिवल समझे हैं अलग अलग जगह पर जो होते हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी, जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिया है, उसका आम पब्लिक तक ट्रांसलेशन नहीं हो पाता. एकेडमिया अपने कॉलेज तक ही सीमित रह जाता है और जो भी रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, वो पब्लिक तक नहीं लेके आ पाते. तो ये एक पहला अटेम्प्ट है जिसमें एकेडमिक एक्सरसाइजेस को पब्लिक पोर्टल पे लाया जा रहा है, और पब्लिक पोर्टल पे आसान भाषा में जिससे लोग समझ सकें और लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें, उसमें लाया जा रहा है. तो BLF हैज़ बीन अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. इट इज़ अ प्लेस वेयर we have seen lot of intellectual discussions, lot of deep discussions happening around people and society and literature. और मुझे लगता है इस तरह का और इंक्लूजन होते रहना चाहिए भोपाल में, आर्ट बिनाले के चलते या फिर किसी तरह के आर्किटेक्चर बिनाले इसके चलते, जिससे कि इस तरह का मंथन और होता रहे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर. सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. सर